पाक चीन दोस्ती नया संग मील उबूर, दोनों मुल्कों के दरमियान 13 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीनी हम मनसब और आर्मी चीफ की शिरकत। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का तबादला। सलामती, इत्तलात, मवासलात, सनत, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। दोनों मुमालिक के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम्स के हवाले से मुफाहमती याददाश्त। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। CPEC के तहत ताउन नए मराहिल में दाखिल हो चुका। दोनों मुमालिक आज़म सनत, ज़राअत की जिद्दत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। I'd like to extend warm congratulations on the completion of the new Gwadar International Airport and pay high tribute to both Chinese and Pakistan workers. The airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़राए आज़म ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ग्वादर पर 7वें जॉइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेज का तबादला। ग्वादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संगे मील है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे की तकमील के लिए पाक चीन अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश है। पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। Thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This gift from our brothers from China is yet another feather in the cap of CPEC. पाक चीन माहिदे दोस्त मुमालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा। पाकिस्तान के इकनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करने पर चीन के मशकूर हैं। गवादर एयरपोर्ट की तकमील से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मुअत्तरिफ हैं। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का अयादा। ली चियांग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार के मुअत्तरिफ। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। शहद से मीठा मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूतर। 11 साल बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद। ली चियांग का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शायान शान इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा लगाया। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ करवाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से मसाफा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आज से आगाज। रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर खारिजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। SCO समिट का बाकायदा आगाज 16 अक्टूबर को जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात का इम्कान। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा होगा। 2001 में शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई ताउन तंजीम का क़याम। पाकिस्तान जून 2017 में SCO का रुकन बना। चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, भारत और बेलारूस शामिल। वसीतर कसीर जहती ताउन, मुस्तहकम ताल्लुकात और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें तंजीम के बुनियादी मकासद। तहरीक इंसाफ का आज का एहतजाज मौखर करने का फैसला। PTI सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियती राय पर फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी का तिब्बी मुआयना करवाने की पेशकश कबूल। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गोहर को पिम से बानी का तिब्बी मुआयना करवाने की पेशकश की थी।
नरेंद्र मोदी खुद एससीओ कॉन्फ्रेंस में आते तो बेहतर होता। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। जल्द भारतीय वजीर आजम के साथ मिल बैठने के लिए पुरुम्मीद है। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफी बरखा दत्त को इंटरव्यू। वजीर आला मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पीटीआई को एससीओ का खैर मकदम करना चाहिए। सियासी भौचाल एक पार्टी की जिद की वजह से खत्म नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नदीम अली क्लाइव में गुफ्तगू। कहा ये चंद साल हुकूमत में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। खुदा के लिए मुल्क का सोचें। आईनी तरमीम में किसी खास शख्सियत से मुतालिक कोई मकासद नहीं। इस्लाहात से किसी को नहीं डरना चाहिए। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो पीछे हटे। इस बात का क्या मतलब कि आईनी तरमीम के लिए वक्त मुनासिब नहीं? ये नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो की घन करज। कहा अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी और को नहीं। इफ्तिखार चौधरी ने जो निजाम शुरू किया उसमें अवाम को इंसाफ नहीं मिला। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक हम आहंगी इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। मुसविदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को यकीन। कहा हुकूमत के मुसविदे से अदलिया और अवाम के हुकूक तबाह हो जाते। आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी, फिर नवाज शरीफ से मिलूंगा। पीटीआई क़यादत को भी एतमाद मिलेंगे। जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम करने का बड़ा चैलेंज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की 7वीं बैठक। तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश। मुश्तरका मुसव्विदे पर मुशावरत। एएनपी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज। पीटीआई अरकान की दूसरी जमातों के अरकान से गर्मा गर्मी। इजलास बेनतीजा खत्म। 17 अक्टूबर को फिर होगा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मिलकर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया गया। पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में एहलकारों के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। लबनान के शहर ज़गर्ता पर इसराइल का वहशियाना हमला। 21 शहरी लुक़मा अजल बन गए। जनूबी लबनान और बैरूत पर भी बमबारी। 24 घंटे में 52 शहादतें। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह। हलाकतों का इम्कान। गाजा में एक और कत्लेआम। शेख रिजवान में पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। अल-अक्सा अस्पताल में भी बेघर अफराद निशाना। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। तादाद 42,289 हो गई। सिहोनी फौज का शिमाली गजा को जनूबी इलाकों से अलग करने का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पुरानी विकेट पर ही कराया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से आउट। भारत का रास्ता भी रोक लिया। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 110 रन के जवाब में कौमी टीम अपने कम तरीन स्कोर 56 पर ढेर हो गई।